नेताजी के चश्मा के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई के टर्म 1 के निकलना चाहते हैं तो आप एकदम सटीक चैनल के एकदम सटीक वीडियो पे आए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी वाले मास्टर जी। तो बिना कैरी मिनाटी का डायलॉग बोले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? पान वाले ने, लेखक ने, हालदार ने, बच्चों ने? तो अपना आंसर कमेंट में लिखिए। तो इसका सही आंसर है बच्चों ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी? घृणा की, उत्साह की, उपेक्षा की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है उपेक्षा की भावना थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किसे देखकर हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई? पान वाले को देखकर, बच्चों को, मूर्ति के चेहरे को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मूर्ति के चेहरे को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था? कैप्टन, पागल, ईमानदार, गरीब? तो पान वाला कैप्टन क्या समझता था? पागल समझता था। हीरो तो समझता नहीं था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखा? मूर्ति पर चश्मा नहीं था, मूर्ति टूटी हुई थी, मूर्ति गंदी थी या इनमें से कोई नहीं? तो अपने आंसर कमेंट में लिखिए। तो इसका सही आंसर है मूर्ति पर चश्मा नहीं था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कट जा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? हवलदार को, कस्बे वालों को, पान वाले को या चश्मे वाले को? तो किसको बुरी लगती थी? किसको? चश्मे वाले को कि हवलदार को? तो सही आंसर है हवलदार को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके? टोपी को देखकर चौंके, छाता, चश्मा की इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है, सभी लोग जानते हैं एकदम सरल आंसर, चश्मा देखकर चौंके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, हवलदार साहब का स्वभाव कैसा था? सनकी थे, पागल थे, भावुक थे कि देशभक्त थे? तो इसका भी एकदम सरल सा आंसर है, सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये देशभक्त थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए? दुनिया का स्वार्थी स्वभाव देखकर दुखी होते कि नेताजी की मूर्ति देखकर, ये पान वाले को देखकर कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका भी सही आंसर है, लेकिन बहुत लोग बोलेंगे कि नेताजी की मूर्ति को देखकर, लेकिन इसका सही आंसर है दुनिया का स्वार्थी स्वभाव देखकर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कस्बे में किसका कारखाना था? मिठाई का, लोहे का, सीमेंट का कि ए और सी दोनों? ये क्वेश्चन मैंने बुक में से डीप जाके एकदम क्वेश्चन बनाया है और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बनाया है। तो आपको जब पढ़ना है ना टर्म 1 के लिए जो पेपर होगा उसमें डीप जाके पढ़ना है। ये नहीं कि स्टोरी समझ गए तो हो गया, क्योंकि सीबीएसई वाले कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर सब लोग कमेंट कीजिए, कमेंट देखे किसका कितना नॉलेज है। तो इसका सही आंसर है नहीं, सीमेंट है, सीमेंट का कारखाना था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, चश्मे वाला कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? आदर की, घमंड की, घृणा की, ईर्ष्या की? तो इसका भी सब लोग आंसर जानते होंगे कि बहुत आदर करते थे, तो आदर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नेता की वर्दी में थी, फौजी की वर्दी में, अंग्रेजों जैसी वर्दी में या पुलिस की वर्दी में? तो इसका सही आंसर है फौजी की वर्दी में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, हालदार साहब क्या देखकर दुखी हो गए? देश को देख के दुखी हो कि देशभक्तों को देख के दुखी हुए? देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर दुखी हुए कि देशद्रोही को देख के दुखी हुए? तो ये क्या हो गया? हाँ, ये आ गया। तो किसको देख के दुखी हुए? देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को देखकर दुखी हुए थे हालदार साहब, क्योंकि वो बहुत पक्के देशभक्त थे। अच्छे नहीं, पक्के। हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 14, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाला पात्र कौन है? हालदार, हालदार का ड्राइवर, कैप्टन या पान वाला? तो इसका सही आंसर है पान वाला। वही मत अनादर बार बार कर रहा था ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? देशभक्ति का, सामाजिक भाव का, राजनीतिक जागृति का कि मूर्ति कला के प्रशंसा? तो इसका भी सही आंसर सब लोग जानते ही होंगे। कमेंट में तुरंत आंसर जाके लिखिए।
काम चोरी नहीं करना चाहता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देशभक्ति का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेताजी की मूर्ति सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगाती है? ज्ञान प्राप्ति की उम्मीद, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, धन दौलत प्राप्ति की उम्मीद कि देश की तरक्की की उम्मीद? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस आंसर को कमेंट में लिखे और तब मैं वहां पे रिप्लाई दूंगा कि इसका क्या सही, आप लोग सही लिखे कि नहीं, चेक करवा लीजिएगा हमसे। इसका सही आंसर आप ही लोग लिखेंगे, इसका तो हम बताएंगे ही नहीं, बहुत चीटिंग कर लिया आप लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पाठ में पान वालों के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दी गई है? धोखेबाज, चालाक, बातों का धनी या गरीब और ईमानदार? तो इसका सही आंसर आप लोग गैस कीजिए, या फिर आप लोग को बहुत लोगों को पता भी होगा। तो इसका सही आंसर है वो बातों का धनी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो लंगड़ा कहा जाएगा फौज में? पागल है पागल। ये सब किसने कहा है? पान वाले ने, हालदार ने, ड्राइवर ने या नगर पालिका के अध्यक्ष ने? तो इसका सही आंसर पान वाले ने कहा है। वो पान वाले ने लंगड़े को कहा। लंगड़ा यहाँ पे लंगड़ा कौन है? कमेंट में बताइएगा यहाँ पे लंगड़ा कौन है। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का क्या नाम था? रामवृक्ष बेनीपुरी, मन्नू भंडारी, स्वयं प्रकाश या यशपाल? तो इसका भी आंसर आप लोग जानते ही होंगे। इसका सही आंसर है स्वयं प्रकाश जी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? आराम करने के लिए, पान खाने के लिए, किसी से मिलने के लिए, कंपनी के काम से? तो इसका भी आंसर आप लोग जानते ही होंगे। कहाँ था? यही था ना। हाँ, इसका भी आंसर है पान खाने के लिए रुकते थे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में भी आएंगे। आप लोग ऐसे ही सब हम जानते हैं आंसर, जैसे आप कमेंट में दे रहे हैं आंसर या अपने मन में बता रहे हैं आंसर, ऐसे ही आप लोग भी वहां पे भी लिख के फोड़ के आएंगे एग्जाम। ये मेरा शुभकामनाएं है, शुभकामनाएं ले लीजिए, आशीर्वाद तो बोलेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 21। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? कस्बे के नेता ने बनाई थी, कस्बे के मूर्तिकार ने बनाई थी, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने या स्कूल के हेड मास्टर ने? तो इसका भी सही आंसर है स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने, हेड मास्टर नहीं, ड्राइंग मास्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, किशनलाल, प्रेमलाल, सोहनलाल? तो इसका भी सही आंसर है मोतीलाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कस्बे में कितने स्कूल थे? 5, 4, 3, 2? आंसर कमेंट में लिखिए। तो इसका सही आंसर है कस्बे में 2 स्कूल थे, एक लड़कों का एक लड़कियों का, अलग अलग था, बहुत बुरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 24। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु से बनाई गई थी? लोहे से, संगमरमर से, मिट्टी की या फिर कांच से? तो इसका भी आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि आप लोग सब लोग जानते हैं। इसका सही आंसर है संगमरमर की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? धन के अभाव के कारण, मूर्तिकार न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान निर्णय न कर पाने के कारण या संगमरमर न मिलने के कारण? तो इसका आंसर शायद ही आप लोग जाने, यार बहुत लोग जानते भी होंगे, उन लोगों को बधाई हो। तो इसका सही आंसर है धन के अभाव के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पे बनाना या मूर्ति को फेंक देना? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में लिखिए, तब तक मैं बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है मूर्ति समय पर बनाना। मूर्ति पटक देना मतलब मूर्ति को समय पे बनाना, मूर्ति बनाना नहीं, मूर्ति को समय पे बनाना। क्वेश्चन नंबर 27। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? इसका आंसर जो लोग डीप पढ़ता हो, एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ता हो, उन लोगों को पता होगा। 2 फुट की, 4 फुट की, 6 फुट की, 8 फुट की? तो क्या सही आंसर है 2 फुट की थी। ठीक, ऑप्शन है 2 फुट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नहीं, खाली इतना ही, तुम मुझे खून दो। नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तरक्की करने का, खूनदान करने का, देश के लिए बलिदान करने देने का, या देश से प्रेम करने का? तो इसका सही आंसर है ये पेनाल का। हाँ, तो इसका सही आंसर है देश के लिए बलिदान देने का। ये पेनाल वाला दिक्कत करता है, लेकिन कॉपरेट करना हम लोग इंसानी, तो हम लोग भारतीय लोग का ये तो काम है, जुगाड़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबा मुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? अरे क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम दे कैसे दिए? ये तो बच्चे बता देंगे किस चीज की कमी थी, टोपी की, चश्मे की, या प्रतिमा की ऊंचाई कम थी कि रंग की? क्वेश्चन हम दिए कैसे? चलिए, तभी भी चश्मा नहीं था, ये तो सभी जानते हैं, नेताजी का चश्मा, ये तो बच्चा ही बता देगा।
सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मे किसने लगाया? ये भगवान कौन सा क्वेश्चन आ गया, कौन बताएगा इसको? मोतीलाल हालदार साहब ने, कैप्टन चश्मे वाले ने, या बच्चों ने? तो उसका सही आंसर है कैप्टन चश्मे वाले ने। इसे तो अब बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम जानते हैं आप लोग के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण, महंगाई के कारण, या बेरोजगारी के कारण? तो इसका सही आंसर ये भी आप ही लोग बताएंगे, सब हम ही बता देंगे। तो इसका हम जानते हैं कि आप लोगों को दो चीज में कंफ्यूजन हो रहा होगा, या देशभक्तों के अनादर के कारण या फिर मूर्ति पर चश्मा ना होने के कारण। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग दें और मैं रिप्लाई करूंगा, पक्का रिप्लाई करूंगा। बस एक बार आप लोग कमेंट तो करिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, हालदार साहब किसे देखकर अवाक हो गए? मूर्ति को, चश्मे को, कस्बे को, या चश्मे वाले कैप्टन को? तो इसका सही आंसर है मूर्ति को। है चश्मे को नहीं सही बताया, तो इसका सही आंसर है चश्मे वाले कैप्टन को। तरह ये खत्म हो जाता है हम लोग का पूरा, क्या खत्म हुआ यार, भूल गए, नेताजी का चश्मा। हाँ, नेताजी का चश्मा पूरा खत्म हो गया। और अब जितने भी चैप्टर हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल या म्यूजिक भी बहुत लोग लेते हैं, तो उसका भी बना देंगे क्योंकि हमको म्यूजिक भी पता है। तो सबका ऐसे ही मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बोर्ड्स के लिए, खासकर बोर्ड्स के लिए, सबके लिए ये पूरा टोटल है ये। तो लाइक शेयर जबा के ठोकिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को गुरुदान कर दिया था। नहीं, गुरु दक्षिणा में दे दिया था। मैं आपसे अंगूठा नहीं मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप उसी अंगूठे से बस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। ये बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं, कल ही मिलते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो डाल देंगे, कल ही मिल जाइएगा आप। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।